प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की सुबह की प्रार्थना में। प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल के एक अद्भुत वचन के बारे में जानेंगे जो हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है। वचन है भजन संहिता अध्याय 23 और उसका वचन 1। वचन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों के पास लेकर जाएगा और सुखदायी जल के झरने के पास लेकर जाएगा। हालेलुया। इस वचन से प्रिय भाई बहनों, हमें यह सीखने को मिलता है कि यहोवा प्रभु हमारा एक ऐसा चरवाहा है जो हमारी ख्याल रखता है। वह हम उसकी भेड़ें हैं। वचन में ऐसा भी बताया गया है कि जब 99 भेड़ को छोड़कर वह उस एक भेड़ को ढूंढने भी जाता है जो उन 100 भेड़ों में से खो जाती है। तो जब हम किसी परिस्थिति में खो जाते हैं उसके रास्ते से, तो प्रिय भाई बहनों, वो हमें ढूंढने के लिए आता है क्योंकि वह एक सच्चा चरवाहा है। वचन में हमें यह याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, वैसे ही वह हमारी हर जरूरत और सुरक्षा का ख्याल रखता है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन में कोई डर, तकलीफ या कमी की जगह नहीं रहती है। प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हमें यह समझने को भी मिलता है कि यह सिर्फ हमारी भौतिक चीजों की बात नहीं है, बल्कि मन की शांति, जीवन की हर एक आवश्यकता और धन संबंधी आशीष में भी हमें पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराता है। क्योंकि इस वचन के द्वारा यहोवा परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की आशीष देता है, क्योंकि वो हमें हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी ना होने देता है। चाहे वो धन की हो, चाहे वो हमारे जीवन में हमारे शरीर की शारीरिक दुर्बलता दूर करने की हो, वो किसी भी प्रकार की हमारे शरीर में दुर्बलता भी नहीं रहने देता और किसी प्रकार की शारीरिक कमी भी नहीं रहने देता। प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले आइए हम दिल से प्रभु का धन्यवाद करें कि हमें इस वचन के बारे में उसने हमें समझाया, बताया। और हम धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए, इस शांत सुबह, सुंदर सुबह के लिए, जिसमें उन्होंने हमें बुलाया, अपनी उपस्थिति में बिठाया और हमें प्रार्थना करने का अनुग्रह और आशीष दी। प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर, तू महान है खुदावंद, तेरा नाम जलाली है पिता परमेश्वर। आपका नाम जलाल पाए खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद तेरे उस दया भरे हाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो सदा हमारे ऊपर बना के रखता है खुदावंद। धन्यवाद प्रभु जी तेरे इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वचन के द्वारा खुदावंद तू हमें किसी प्रकार की घटी और कमी ना होने देता है पिता परमेश्वर। खुदावंद आज जो हमने ये वचन जाना है पिता परमेश्वर, इस वचन से आज हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। हम उस अंजीर की पेड़ की नाई ना बने पिता परमेश्वर, जिस पर पत्ते तो थे परंतु वो फल ना ला रहा था, तो यीशु प्रभु ने उसको श्राप दिया और वह सूख गया। खुदावंद आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम उस प्रकार के वृक्ष ना बने खुदावंद, हम उस प्रकार के वृक्ष बने पिता जो तेरे वचन में जैसे लिखा कि यह वृक्ष उस सुखदायी जल के झरने के पास लगाए गए हैं, जो आप समय समय पर अपने फलों को लेकर आते हैं। खुदावंद आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें उस वृक्ष के नाई बना पिता परमेश्वर, कि हम अपने समय समय पर अपने फलों को लेकर आने वाले बने खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावंद हमारे इस धन्यवाद की भेंट को खुदावंद आप स्वीकार करें पिता परमेश्वर। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं अपने इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। अब हम दिन की सारी मुश्किलें और चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह आपके सामने रखते हैं खुदावंद। काम की भागदौड़, परिवार की जिम्मेदारियां, आने वाली समस्याओं का डर, थकान, चिंता और किसी भी प्रकार का तनाव पिता परमेश्वर, हम इन सब को प्रभु आपके चरणों में रख देते हैं खुदावंद। प्रभु हमें शक्ति, शांति और हिम्मत दे खुदावंद कि हम इन सभी चुनौतियों का सामना विश्वास और धैर्य के साथ कर सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपके सामने अपने सर को झुकाकर खुदावंद अपनी प्रार्थना को रखते हैं पिता परमेश्वर। अब हम अपने जीवन और परिवार की वित्तीय जरूरतों के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाकर सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हमारे जीवन में
धन और संसाधन की कमी कभी भी ना हो पिता परमेश्वर। हमारी मेहनत सफल हो पिता परमेश्वर, हमारे प्रयास फलदायी हो पिता परमेश्वर, और हमारे कामों में आशीष बनी रही खुदावन। हमें बुद्धिमानी दे पिता परमेश्वर, हम अपने पैसे और संसाधनों का सही उपयोग करने पाए पिता परमेश्वर। हमें यह आशीष दे पिता परमेश्वर कि हम अपने परिवार और ज़रूरतमंदों की भी मदद करने पाए खुदावन। हमारे वित्तीय निर्णय सुरक्षित रहें खुदावन, सही और लाभकारी हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरी कृपा और आशीष के लिए भी प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन। हमारे घर में शांति, प्यार और समझदारी बनी रहे खुदावन। हमारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुश रहें खुदावन। जहां हमारे परिवार में कहीं भी थकान, निराशा या डर है खुदावन, वहां तू हमें विश्वास और उत्साह से भर दे खुदावन। जहां असफलता का डर है पिता परमेश्वर, वहां हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा दे पिता परमेश्वर। हे प्रभु हमें यह याद दिलाता रहे तू कि हमेशा हमारे साथ है, जैसे तू पिता परमेश्वर अपने वचन में भी बताता है खुदावन। हमेशा जीवन की हर जरूरत, हर प्रयास और हर काम में तू हमारी मदद करेगा पिता परमेश्वर। हमें विश्वास और शांति दे खुदावन कि हम हर परिस्थिति में डरें या चिंता ना करें पिता परमेश्वर। हम यह सारी प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सभी बोले आमीन, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि यहोवा हमारा चरवाहा है। हमें अपने जीवन, परिवार और वित्तीय आशीषों को उस पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेगा। सभी बोले आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी प्रभु का आशीष मिले। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।